शो को भी आ रहा है, सो ऑलराइट, Okay. ग्रेट। सो प्रदीप, Yes. लेट्स स्टार्ट। So, Yeah. now, first of all, it's amazing to see a person who's been a fruitarian for like around 3 years now. मैंने आज तक सोचा भी नहीं कि मैं एक दिन 2 दिन भी कर पाऊंगा. So, now, would you like to tell us something about that? How does this work? How is your life right now, fruitarian? सी हाँ सी बेसिकली क्या है कि हमें हमारा ओरिजिनल डाइट लेना चाहिए जिसके लिए हम बनाए गए हैं। वो अगर हम लेंगे तो सही है। जैसे अभी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें पेट्रोल से चलाएंगे तो आपको पूरी लाइफ मिलेगी, अच्छा माइलेज मिलेगा, अच्छी जर्नी होगी, पिकअप भी अच्छा रहेगा एंड यू विल एंजॉय द जर्नी। लेकिन अगर मैंने पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डाल दिया तो क्या होगा? सेम थिंग मीन्स जो 3 लाख किलोमीटर चलने वाली थी वो 25-30 हजार किलोमीटर के बाद में ही वो सेकेंड हैंड गाड़ी जैसा काम देगी, ठीक से चल नहीं पाएगी। ऐसे भी उसका पिकअप नहीं होगा, धुआं फेंकती रहेगी, पूरा वाइब्रेशन होगा और यू विल नेवर एंजॉय दिस जर्नी। तो ये जो है मीन्स ओरिजिनल चीज जिसके लिए आप बनाए गए हैं, अगर वो इस्तेमाल करते हैं देन योर जर्नी विल बी रियली what you wanted and you can really enjoy the journey। तो वैसे ही हम आए हैं तो हमारी लाइफ की जर्नी भी इंजॉयबल चाहिए, जॉयफुल चाहिए और जिसके लिए आए हैं वो पर्पस मीट होना चाहिए, तो उसके लिए सही इनपुट्स देना जरूरी है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग बिहाइंड इट। अगर ये समझ में आ गया कि हमारा सही डाइट क्या है, हम किसके लिए बने हैं, अगर वो लेते हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो है अगर हमारी जो फिजिक्स देखेंगे, हमारी जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या है। पहले तो हम कार्निवरस है या हर्बीवरस है या ओमनीवरस है, पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए प्रोग्राम का वक्त कम है, टाइम छोटा है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर हम हमारी फिजिक्स देखेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई एक कार्निवरस एनिमल है, एक हर्बीवरस एनिमल है, वो दोनों से अगर हमारी फिजिक्स कंपेयर करते हैं तो वी आर वेरी नियर टू हर्बीवरस। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो डिजाइन है इज क्लोज टू हर्बीवरस, मीन्स शाकाहारी जो जानवर है उसकी तरफ है। तो अगर हम शाकाहारी खुराक लेंगे तो बिल्कुल सही है। और दूसरा, अगर डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी वो आसान है, डाइजेशन जल्दी होता है, उसमें से टॉक्सिन्स कम पैदा होते हैं, सो लाइफ बिकम्स वेरी इजी। तो ये जो है नहीं, यहीं पे एक बात है था कि हमारा जो सलाइवा है वो अल्कलाइन है एंड कार्निवोर्स का जो है वो एसिडिक है। सो लाइक हाउ डज दैट वर्क? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मीन्स हमारा जो है सलाइवा जो है अल्कलाइन है, हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन डाइट के लिए बनी है। जैसे एक गाय ले लीजिए, एक घोड़ा ले लीजिए, वो भी अल्कलाइन है, तो वो अल्कलाइन ही खाते हैं। तो वैसे हम भी जो है हमारा अल्कलाइन बॉडी है, सलाइवा भी अल्कलाइन है, हमारी पीएच जो है वो अल्कलाइन में जाती है। तो हम जो है अगर अल्कलाइन डाइट लेंगे तो हमारा हेल्दी रहना बहुत स्वाभाविक है। एसिडिक अगर हम डाइट लेंगे तो बीमारी आना बहुत ही ऑब्वियस है, स्वस्थ रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो है अल्कलाइन डाइट जो हमारी जो ओरिजिनल डिजाइन बनी है उसी मुताबिक का खुराक लेना चाहिए। और उसी के लिए हम जो है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सलाड्स है, जूसेस है, वो हमारा मेजर डाइट होना चाहिए जो मैं ले रहा हूँ। दिस इज ए सिंपल लॉ ऑफ नेचर और ये जो है हमारे शास्त्रों में भी प्रमाणित है और मॉडर्न साइंस भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि यस अल्कलाइन डाइट इज अवर ओरिजिनल डाइट। तो वो हिसाब से हम ये डाइट पे जा रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्चुअली यही करना चाहिए। लेकिन हम इतने भटक गए हैं इसलिए आपको जरा ये डिफिकल्ट लग रहा है या थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। ओरिजिनली एसिडिक डाइट वाले के लिए सोचना चाह रहे तू एसिडिक क्यों लेता है? सभी तुम्हारी बॉडी अल्कलाइन है और तुम एसिडिक, तो यहाँ आई एम एन ऑड मैन इन द सिस्टम, बट देन एक्चुअली दिस इज व्हाट वी आर डिजाइन्ड फॉर। सो एक्चुअली इसी में जब हम साइंटिफिक बात करते हैं
तो जब हम हाँ, जैन धर्म की बात करते हैं, सो इट इज नो, हाँ, मतलब जैन लोग ये मानते हैं, इट इज ऑल्सो प्रूवन कि जैन धर्म में जो भी कहा गया है वो बहुत साइंटिफिक है। हाँ, लाइक इट इज प्रूवन हाँ, दैट इट इज साइंटिफिकली ट्रू एज वेल, जो भी जैन धर्म हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। सो इतना साइंटिफिकली करेक्ट होने के बाद भी जैनों में और दूसरे जो धर्मों के हैं, या आज जैसे जैनों में वेजिटेरियन में और दूसरे नॉन वेजिटेरियन है, उनके जनरल हाँ, इलनेस में उनको जो बीमारियां होती है, उनको जो तकलीफें, जो हाँ, लाइफ लॉन्ग जो उनको दिक्कतें होती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो हाउ डज दैट वर्क कि बराबर। हमारी डाइट अगर सब हम नहीं, बोलते भी हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि सबसे सही है, तो भी हमें वही दिक्कतें होती है, हमें वही बीमारियां होती हैं जो बाकी सबको होती है, और उसी इंटेंसिटी से होती हैं। तो हाउ हाउ इज अर डाइट बेटर अगर हमें भी वही बीमारियां होनी है जो बाकी सबको हो रही हैं? नहीं, आपने बहुत ही महत्व का प्रश्न रेस किया है और ये बहुत वैलिड है और सभी को ये मंथन करना चाहिए कि पहले तो मैं ये बता दूं जैन का मतलब क्या है। देखिए, ये बर्थ स्पेसिफिक नहीं है। जैन वर्ड जो है, जो जीतने के मार्ग पे चलता है वो जैन है। वो कोई भी हो सकता है, बर्थ से इसका लेना देना नहीं है। एनीबडी कैन बी ए जैन। आप अगर अपने आप को जीतने के मार्ग पे चल रहे हो तो आप जैन हो। सो बर्थ स्पेसिफिक नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सो एनी इट इज, ये जो हमारा डिस्कशन है वो हर किसी के लिए वैलिड है और हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ये बर्थ स्पेसिफिक नहीं है। ओके। अभी आपने बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया है कि शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या जैन हो, डाइट सिस्टम तो एकदम भिन्न है, वे अपार्ट है और कोई भी तालमेल नहीं है। लेकिन देखने जाएंगे तो सबकी बीमारियां एक है। बिल्कुल। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, चमड़ी की बीमारी हो, मोटापा हो और जितनी भी बीमारियां हैं सभी को कॉमन है। कोई ये वेजिटेरियन ये नहीं कह सकता कि देखो मेरे को ये बीमारी नहीं है जो उनमें है, या कोई जैन नहीं कह सकता, जैन अपने को अनाहारी कहते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि देखो हम जैन है तो हमको ये बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं, ये है वो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो प्रकृति ने, आपने आपके जो भी क्लासिफिकेशन किया हो, प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ा है और उसने, प्रकृति ने आप सभी को सेम बीमारी दी है। एक चीज समझ लीजिए, स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है। प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो उसकी सजा है बीमारी। तो आप फिर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जैन हो या कोई भी हो, आपने प्रकृति के नियम तोड़े हैं, इसकी सजा है बीमारी। और सबकी बीमारी सेम है तो सभी ने प्रकृति के कुछ नियम तोड़े हैं जिसकी सजा है ये बीमारी। तो वो नियम क्या है, मौका मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से प्रकृति के नियम तोड़े हैं ताकि हम लोग सभी बीमार हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर आस्किंग दिस वैलिड क्वेश्चन। और सभी को ये सोचना चाहिए, हर किसी को अपना धर्म अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, दिन सुबह से उठे रात तक और पैदा हुए से अंत तक हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारा धर्म डिसाइड करता है, वे ऑफ लाइफ है। तो वो सही होनी चाहिए। बर्थ स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैन मेड थियरीज है। तो हम तो जो है ओरिजिनल जो हमारी डिजाइन है उसके हिसाब से हम रहेंगे तो वो सही है। जोग्राफिकली ऑल्सो सम थिंग्स में चेंज। तो यही कारण है, तो इसका हमें सोचना पड़ेगा। अभी आपने बात की कि जैन धर्म साइंटिफिक है, सूक्ष्म है। मैं कहता हूं सभी धर्म साइंटिफिक है, सूक्ष्म है, लेकिन जैन धर्म जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि बहुत ही सूक्ष्मता में भी जाता है, बहुत गहरी चीजें भी बताई गई है, ये बिल्कुल सही है। और गणित के विषय में है, अपना एस्ट्रोनॉमी में भी है, फिजिक्स में भी बहुत कुछ है, कर्म के सिद्धांत भी है, डाइट के बारे में भी कहा गया है, लेकिन समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा सही। तो ऐसा बहुत कुछ बताया गया है जो आज के मॉडर्न साइंस आज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारा चीज है, ये लोग है, बाहर के लोग है, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच इज यस, अगर हम सोचेंगे तो डेप्थ है। लेकिन वो डेप्थ को हमारी डे टू डे लाइफ में हम कैसे रिवील करते हैं, और हमें कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे आज मैन मेड साइंस ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी, कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज दी, तो आज हमने रेडियो बनाए, टेलीविजन बनाए, ये मोबाइल बनाया, आज ये प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इट इज आउट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी बेनिफिट हम देख रहे हैं।
तो अगर धर्म में भी अगर सूक्ष्मता है, साइंटिफिकनेस है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में फर्क पड़ना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारी साइंटिफिक है, ये है, मान लिया साइंटिफिक है, बट फायदा क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस? खाली ग्लोरीफाई करने के लिए रिलीजन नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ हम रिवील करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन और ईगोइज्म में नहीं जाना है। यहाँ पे प्रैक्टिकली मुझे क्या फायदा हुआ? यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो जनरली व्हेन पीपल से दैट दे ग्लोरीफाई देयर रिलीजन, बट ऑब्वियसली एवरीवन डज, तो बट देन यू आल्सो सेड दैट देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। तो क्या आपका जो धर्म है, जो सिखाता है धर्म, क्या वो कभी प्रकृति के नियम से अलग होता है, या कभी वो अलग जा सकता है, या धर्म उसी पर देखिए, बना बहुत है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पहली बात ये समझ लीजिए कि प्रकृति का नियम जो है वो अटल है, इटर्नल है, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। 50,000 साल पहले भी वही नियम था, 5,000 साल पहले भी वही था, 2,500 साल पहले भी वो था, आज भी वो है, आने वाले 2,500, 5,000, 50 साल के बाद भी प्रकृति के नियम वही रहेंगे। और जो भी होगा, जो भी ज्ञानी होगा, वो क्या करेगा? प्रकृति के नियम समझेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर वो नियम समझ के जन जन तक पहुंचाएगा कि ये नियम है, आप पालेंगे तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, आप भी सुख, शांति, प्रेम का, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और आत्म अनुभूति का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये सब नियम वो जन जन को बताएगा। तो बताना तो सिर्फ प्रकृति का नियम है, और अपने नियम से कुछ नहीं होता है कि भाई जैन धर्म में ये बोला है तो प्रकृति को के नियम को चेंज नहीं हो रहे। हमें प्रकृति के साथ सिंक करना ही पड़ेगा, उसके नियम के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसको सरेंडर करना ही पड़ेगा, उससे मानना ही पड़ेगा। प्रकृति के नियम से भिन्न नहीं जा सकते हैं। तो जो भी धर्म है, जहां भी पैदा हुआ है, लेकिन उसको प्रकृति के नियम के साथ जुड़ना ही है, उसके अधीन आना ही है। अगर वो प्रकृति का नियम बताता है तो सही है, वरना वो अपने जो है वो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हमें जो है डे टू डे लाइफ में क्या चाहिए? स्वस्थता चाहिए, एनर्जी चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये सब अगर हमें कोई भी धर्म दे सकता है तो वो सही है। और वो जो है प्रकृति के नियम के साथ जुड़ा है, तो सभी जो चीज जो है, अगर वो प्रकृति का नियम बताने के तरीके अलग हो सकते हैं, वो धर्म का माध्यम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हें प्रकृति का नियम ही बताना है और कुछ भी नहीं बताना है। इवन मॉडर्न साइंस की भी अगर बात कर ले तो मॉडर्न साइंस भी अपनी कुछ भी अलग से कुछ नहीं कर सकता है। वो ग्रेविटी का हो या कोई भी लॉ हो, और कोई भी लॉ हो, अल्टीमेटली इट इज द लॉ ऑफ नेचर, वही हमें बताएगा। और वही अगर हम समझ के उसका सही यूज करेंगे तो हमें फायदा है, मिसयूज करेंगे तो सर्वनाश होगा, जो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारा जो है साइंस है, अगर हम ग्रॉसली मिसयूज कर रहे हैं तो आज स्वास्थ्य भी खो चुके हैं, सुख भी खो चुके हैं, शांति भी खो चुके हैं। तो यूजिंग द राइट साइंस और द यूजिंग द रिलीजन इन द राइट सेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो यहीं पे जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अभी का हेल्थ केयर सिस्टम या मॉडर्न साइंस, हाउ वी टॉक अबाउट जनरली हर चीज जो भी अभी अभी डिस्कवर करते हैं या जो रिसेंटली आए हैं, सो इन दैट सेंस हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम वी नीड स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हम साधु संतों के पास जाएंगे, एंड वी हैव साइंटिस्ट जो जनरली साइंस मतलब अपनी रिसर्चेस करके नई नई चीजें लाते रहते हैं, लाइक दे फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स अबाउट द यूनिवर्स इन जनरल, चाहे कुछ भी हो। बट जब हम जिन लोगों के पास जा रहे हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, वो खुद बीमार है। बराबर। तो जो हमें ठीक करने वाले अगर खुद बीमार है, तो ऐसा नहीं है कि पहले उन्हें ठीक होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मुझे चॉकलेट, मैं अगर किसी को बोलूं कि तुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तो पहले मुझे अपने को चॉकलेट खाना बंद करना होगा, तभी मैं किसी और को बोल सकता हूँ। तो हम बेसिकली बिल्कुल सही दूसरे बीमार के पास जा रहा है ये पूछने के लिए कि मेरी बीमारी ठीक कैसे होगी। तो ये ऐसा क्यों है कि सारे ही बीमार हैं? नहीं, यही चीज बहुत सही क्वेश्चन है आपका, और ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की तारीख में अगर हमारी कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो पहले हम अपना जो नॉलेज है वो यूज करेंगे, माँ बाप के पास जाएंगे, दादा दादी के पास जाएंगे, नहीं होगा तो फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे,
नहीं होगा तो अस्पताल में जाएंगे, नहीं होगा तो वेरी स्पेशलाइज्ड अस्पताल या अब्रॉड जाएंगे, एक साइंटिफिक अप्रोच है, वहां जाएंगे। दूसरा जो है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, हमारे जो ट्रेडिशंस क्या कहते हैं वो भी देखते हैं, ट्रेडिशंस भी देखते हैं, शास्त्र में क्या बताया गया है वो भी हम देखते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे तो हमारे माँ बाप भी बीमार है, दादा दादी भी बीमार है, जो डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो खुद बीमार है। तो ये आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड है। वो कितनी भी रिसर्च करते हो, इतनी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज लगा के बैठे, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल लगा के बैठे, वो सब सही है, लेकिन बीमारी तो है। अभी जो खुद की बीमारी सॉल्व नहीं कर सकता है तो हमारी बीमारी कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है। वैसे ही हमारे साधु संत महात्मा है जो कहते हैं कि हमारा तो ऊपर वाले के साथ हॉटलाइन कनेक्शन है, ये सभी उसी का ही शास्त्र है, ये परम शास्त्र है, तो फिर ये बीमारी क्यों ठीक नहीं होती है, दिन बाय दिन बीमारियां क्यों बढ़ रही है। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, साइंस भी सुपरनेचुरली ग्रो हो चुका है, और आज जो है शास्त्र जो है, आज गूगल पे जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो ये नहीं है कि नॉलेज अवेलेबल नहीं है, लैंग्वेज कन्वर्जन के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल, तो ऐसा नहीं कि ये लैंग्वेज है तो मैं नहीं पढ़ सकता, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई है मैं वो बताता हूं। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम जो है कहीं भटक चुके हैं। ट्रेडिशंस में भी सॉल्यूशंस है, शास्त्र में भी सॉल्यूशंस है, मॉडर्न साइंस में भी सॉल्यूशन है, लेकिन सब दब चुके हैं, उसके ऊपर बहुत आवरण आ चुके हैं, और सही जो शास्त्र है वो दब चुके हैं। हमारे पास जो भी आता है वो डाइल्यूटेड और डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन आया है हमारे शास्त्र का, हमारे ट्रेडिशंस का। और ट्रेडिशंस में क्या है कि जो भी कमजोरियां हैं, खा पी के मजा करो, ये करो वो करो, और फिर अल्टीमेटली क्या हो गया कि पहले जो था आदमी अपने सर्वाइवल के लिए जीता था, खान पान के लिए जीता था, फिर बार्टर सिस्टम में आ गया, उसके बाद जो है उसने सिक्के बनाए, पैसे बनाए, तो वो संग्रह की वृत्ति में आ गया, तो वो एक्सप्लॉयटेशन में आ गया, और लोभ वृत्ति की वजह से वो जो है सत्य ज्ञान की बजाय सबको कमजोर रखने में जुट गया, इग्नोरेंट रख के एक्सप्लॉयटेशन में चली गई है सिस्टम। और आज देखेंगे तो ज्यादा कमाइयां जो है हमारी कमजोरियों से होती है। आज का जो मॉडर्न साइंस, देखिए मैं मॉडर्न साइंस की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नेकेड फैक्ट बताता हूं कि उनकी कमाइयां बीमारियों से है। जब तक बीमारियां हैं उनकी कमाई है, तो फिर वो सही साइंस आपको कैसे बता सकते हैं। एक फंडामेंटल क्वेश्चन हो जाता है कि अगर वो सही शास्त्र हुए तो फिर आदमी स्वस्थ हो जाएगा, तो बीमार नहीं होगा, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो हम बीमारियों के लिए पैसे देते हैं, और जब तक हम बीमारियों के लिए पैसे देंगे तो बीमारियां बढ़ेगी। और जो हमारे साधु संत महात्मा है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डाइल्यूशन, डिस्टॉर्शन, कमजोर वृत्तियों को इंपॉर्टेंस मिल गया, व्यापारी मानस भी है धर्म के नाम से होने लगा, और बहुत सारी गलत चीज को धर्म के नाम से हमें पेश कर दिया गया, और हमें उसमें कुछ मजा आ गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलने लगे, तो हमने सोचा ये सही है, और फिर धर्म को हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताया गया कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिटेल्ड, वो आपके बस की बार की बात है, अभी इस टाइम में तो हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो हमें बताया भैया आप कमजोर रहो, आप बीमार रहो, लेकिन ये नहीं है सही धर्म। अगर आप समझेंगे तो स्वस्थ रहना बहुत स्वाभाविक है, बीमार होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्चुअली द रिवर्स हो रहा है, और मॉडर्न साइंस में भी सच है, मिलता भी है, लेकिन क्या है उसमें से कमाई क्या होगी वो एक क्वेश्चन मार्क है, और जहां कमाई नहीं है वहां कोई ग्रोथ नहीं है। तो दोनों तरीके से थिंग्स आर देयर। ट्रेडिशंस में भी सब कुछ है, लेकिन पॉपुलर वही होता है जहां या तो कुछ ग्लोरिफिकेशन होता है, कुछ मौज मजा होती है, या तो फिर कमाई होती है। तो यही पैरामीटर्स की वजह से सत्य दब चुका है। ये तो है, मतलब ऐसा हो जाता है कि जब जहाँ डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे अब तो, और ना साधु संत काम कर रहे, पूजा भी कोई काम की नहीं, दवाइयां भी कोई काम की नहीं, हम बस मतलब हेल्दी नहीं हो पाए, हम बस जिए जा रहे हैं जो चीज जब जहाँ जितना काम करके भूले के जीते जा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, हमारे टॉप पॉलिटिशियंस ले लीजिए, हमारे टॉप बिजनेसमैन ले लीजिए, सेलिब्रिटीज ले लीजिए, कैसे गए हैं, सभी बीमारियों से गए हैं। क्या कमी थी उनके पास? पैसे की कमी थी, नेम फेम की कमी थी, रिसोर्सेस की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी एक सामान्य बीमारी
या एक मोटी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, या ऐसी अनेक बीमारियों से आज उनका अंत हुआ है। बिल्कुल। तो अगर दवाइयों से अगर इलाज होता तो वो ठीक हो जाते, पैसे से अगर इलाज होता तो वो ठीक हो जाते, बिल्कुल। लेकिन वहां किसी ने फोकस ही नहीं किया है। आदमी जब भी बीमारी का नाम होता है ग्रॉसली कंफ्यूज हो जाता है, और वो कंफ्यूज स्टेट में बहुत ही गलत डिसीजंस ले लेता है, प्रकृति की ओर जाता नहीं है, प्रकृति से उल्टा चला जाता है और वहीं जाके फंस जाता है। हमारी जो है बर्थ भी इमरजेंसी है, जन्म जो है अस्पताल में होता है वो भी इमरजेंसी है। आज पता है सब कुछ ज्यादातर ऑपरेशन से ही आते हैं, और लाइफ में अनेक बार मेडिकल इमरजेंसीज आती है, और हमारा अंत भी कहाँ होता है? अस्पताल में, आईसीयू, एंड देन आई विल नेवर सी यू, दिस इज द फेट ऑफ आवर लाइफ। तो इतनी अस्पताल में जाने के बाद में बीमारियों के अलावा हमें क्या मिला है, ये हमें सोचना चाहिए। मैं इसके लिए मेडिकल फेटर्निटीज को दोष नहीं देता हूं, हमारी सिस्टम को दोष देता हूं। जिस दिन हम हेल्थ के लिए पैसे देंगे, बीमारी के लिए नहीं देंगे, हेल्थ के लिए देंगे, उस दिन हेल्थ बढ़ेगी। लेकिन आज हम बीमारियों के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है। गाइस, बिफोर मतलब हमारा जो सेशन था दैट इज एक्चुअली अबाउट जैनिज्म एंड हाउ इट रिलेट्स टू वेगिज्म, बट जो सवाल मैंने अभी पूछे हैं प्रदीप से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग। लाइक जब हम कोई चीज करते हैं या जो चीजें हो रही है वो एक्चुअली क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है, एंड ऐसा क्यों है कि हम जिनके पास जाते हैं ठीक होने वो खुद बीमार होते हैं, हम जिनके पास जाते हैं मतलब कि शायद पूजा पाठ से ठीक हो जाएंगे, वो पूजा पाठ करने वाले खुद बीमार हैं। एंड अगर हम कहते हैं कि ये धर्म सही है या वो धर्म सही है, वो धर्म फॉलो करवाने वाले भी बीमार हैं। तो अगर सभी बीमार हैं तो फिर मतलब फिर हमें जाना किसके पास, हमें करना क्या है? तो इसीलिए ये क्वेश्चंस हमने पहले इसलिए पूछे थे बिकॉज ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एक्चुअली हमारी हेल्थ पर होना चाहिए। हम खुद को ठीक कैसे करें, हम बीमारी से कैसे बचें, हम खुद को ठीक कैसे करें, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए आई विल ठीक नहीं, स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे वो इम्पोर्टेंट है, हेल्दी कैसे रहे, बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। हाउ वी रिमेन हेल्दी, दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या तो इसके लिए मैंने जैसे बताया, या आई जस्ट आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट आई बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्वाद और स्वास्थ्य, ये दोनों का संबंध क्या है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन देम। नहीं, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। आज जो पूरी दुनिया जो है स्वाद के पीछे पागल हो चुकी है। स्वाद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चलेगा मेरे को, वो रात को 2 बजे भी खाऊंगा, सुबह 4 बजे भी उठ के खाऊंगा, भूख नहीं है तो भी मैं खा जाऊंगा, और बीमार हूं तो भी मैं खा जाऊंगा। तो स्वाद जो है उसके पीछे हमारा वो जो है हमारी हेल्थ सही होने के लिए या बुरी होने के लिए बहुत ही एक वाइटल पैरामीटर हो गया है। और स्वाद जो है और स्वास्थ्य दोनों होगा, वो चीज अगर होगी तो हम सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, स्वाद के नाम के साथ में हमने स्वास्थ्य को साइड में कर दिया। स्वास्थ्य से हमें कोई लेना देना नहीं रहा है। स्वाद आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारी हेल्थ को क्या हो रहा है। आज की तारीख में देखिए कि 25 साल 30 साल के ऊपर के युवा जो है सभी की हालत क्या है, सभी के पेट बाहर आ चुके हैं, एसिडिटी हो चुकी है। क्यों? स्वाद के पीछे बढ़ा है। हर रात को पार्टी, आज इसकी बर्थडे, आज उसका ये, इसका ये फंक्शन, वो फंक्शन, ये शादी ब्याह में जाओ, वो जाओ, ओवरनाइट ये वो फंक्शन, ये फंक्शन, डेस्टिनी वेडिंग, ये सब फंक्शंस इतने हो गए हैं और सभी में खाने के ही प्रोग्राम रहते हैं और सब लग्जोरियस खाने रहते हैं। 50 पकवान, 60 पकवान, पता नहीं 80 पकवान, क्या क्या। और जैनियों की तो बात ही मत करो, उनके खाने के प्रोग्राम में जाएंगे, अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि ये धर्म कहाँ है और ये डाइट कहाँ पे है। यहाँ तो त्याग की बात हो रही है, यहाँ तो भोग की बात हो रही है, और कोई तालमेल नहीं है। प्रकृति के सभी नियम वहां तोड़े जाते हैं और कैपेसिटी से 2 गुना 3 गुना खा लेते हैं और फिर बीमारियों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो बचपन से लेके अंत तक गलत डाइट लेते रहते हैं, स्वाद के नाम से, ट्रेडिशन के नाम के, धर्म के नाम से, साइंस के नाम से बहुत कुछ गलतियां हम कर रहे हैं और उसकी सजा है ये बीमारी जो हम भुगत रहे हैं।
इसमें से जैन धर्म भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा धर्म सही है, अगर सही होता तो आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए थे, जो नहीं है। मैं खुद भी 55 साल तक बीमार रहा हूं। तो क्या करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। So as an individual and as an individual who's like right now in his late 25s, late 30s, I'm sorry, late 20s, मैं भी इससे एग्री करता हूँ that first अगर हम कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या खाने जाते हैं, हम पहली चीज ये चेक करते हैं कि टेस्टी है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है, वो कोई नहीं पूछता। पहला चीज होती है टेस्टी है नहीं है, एंड टेस्टी है तो कम से कम 2-3 खाने के बाद हम सोचेंगे यार ज्यादा हो गया है, अब हम क्या करेंगे। मतलब ऐसे होता है ना कि गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, 3-4 खाने के बाद ये दिमाग में आता है कि यार ये शायद हेल्थ को अफेक्ट करेगा। नहीं वो नहीं होता। उसके बाद में दूसरी आइटम आएगा तो वो भी खा जाएंगे, उसके बाद तीसरी आइटम आएगा तो वो भी खा जाएंगे। सोचा रहेगा यहां तक हो नहीं जाता है ना, तब तक छोड़ते नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिना एंड एवरीबडी इज डूइंग, तो किसी को गलत भी नहीं लग रहा है। तो ये हो गया है कि स्वास्थ्य और स्वाद, पहले स्वास्थ्य देखिए, स्वाद भी देखिए, और कुछ ऐसे डाइट है जिसमें स्वाद और स्वास्थ्य दोनों मिलते हैं। आगे हम देखेंगे वो क्या है, और वो अगर हमारा मेजर डाइट हो गया देन यस, लाइफ इज ऑल फुल ऑफ, अब क्या बताऊं अभी, इट्स रियली जॉय एंड यू फील यस आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी चीज है जो हो सकती है, और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है या कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इट्स ए कॉमन मैन साइंस। So with this, let's come to veganism. क्योंकि अभी तक के लिए, I mean, fruitarian is also, a vegan. So how would you rate vegan diet? एक vegan diet इसमें कहाँ बैठता है? देखिए, अगर जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या नेचर साइंस से बात करो, मीनिंग तो कोर तो एक ही आने वाला है कि आपके शरीर के लिए जो बना है वो खाना है। अभी आप देख लीजिए जो प्रकृति कितनी महान है, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, सूर्य को कंट्रोल करती है, पृथ्वी के कंट्रोल करती है, 84 लाख जीवों की कंट्रोल करती है, गर्मी ठंडी सर्दी बरसात वो करती है, और आपको और मेरे को जिसने पैदा किया है और इतने सारे जीवों की पूरी लाइफ को संभालती है, वो बहुत ही मिराकुलस है और बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। आप एक सिंपल चीज सोचिए कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ को पता नहीं है वो क्या खाना है, माँ जो भी खाती है, हमारा शरीर में बच्चे को जो चाहिए वो उसमें से बना के वो बच्चे को मिल जाता है। फिर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जैन हो या कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बच्चे को उसमें से उसका पोषण मिल जाता है। इतनी सुपर नेचुरल हमें फैक्ट्री दी है हमारे अंदर, या केमिकल सिस्टम दी है कि बच्चे को जो चाहिए मिल जाता है। बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तब भी उसकी खुराक की व्यवस्था प्रकृति ने की है। माँ को दूध आता है, बिल्कुल, तो प्रकृति को पता है कि बच्चा बाहर आया है, उसको क्या चाहिए, तो इसलिए उसने उसको दूध बना के दे दिया। और माँ को दूध बराबर बच्चा आने के बाद आता है, और कब तक आता है, जब तक बच्चे को जरूरत है तब तक आता है, फिर दूध भी अपने आप से बंद हो जाता है। तो ये टेम्पररी डाइट है, इतनी अद्भुत व्यवस्था है। ये टेम्पररी चीज है तो टेम्पररी ही दी है। फिर बच्चे को दांत आता है, चबाने की व्यवस्था है, तो जो चबा के खा सकता है वो खाना है, और यही व्यवस्था उसको दी है और वही उसको दी है, और उसके लिए जो चाहिए वो पूरी व्यवस्था दी है। आज हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें हर जगह ऑक्सीजन मिल रहा है, हर सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। पानी चाहिए तो पानी की व्यवस्था की है, गर्मी चाहिए तो सूर्य की व्यवस्था की है, प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था की है। खाने के लिए इतने सारे पेड़ पौधे जंगल बना के रखे हैं, हमें सिर्फ वहां जाके हमको जो चाहिए वो लेके खाना है। और सभी जीव ये करते हैं, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं, हर जीव जो है यही व्यवस्था से चलता है और इसी के नियम से रहता है और स्वस्थ रहता है, स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जीता है और उसके स्वस्थ विदाई अंत होता है। तो हमें भी वही नियम समझने हैं और वही पालने हैं और कुछ भी नहीं करना है। वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रकृति के नियम से जुड़ जाओ तो आपका भी नेचुरल बर्थ होगा। और बच्चे, माँ को जब तक दूध आता है तब तक दूध पियो, फिर दूध की जरूरत नहीं है। मन हाथी को भी जरूरत नहीं है, गाय को भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। और फिर आपका जो ओरिजिनल खुराक है वो लेते जाइए, खाते जाइए।
और आप जो है, आपको ऊपर वाले ने सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी है, तो बुद्धिमत्ता डिविनिटी के लिए यूज करनी है, डिजास्टर और डेवस्ट्रेशन के लिए नहीं करनी है। गलत खुराक लेते हैं इसलिए डिजास्टर और डेवस्ट्रेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, सर्वनाश की ओर हम जा रहे हैं। तो यही चीज हमें समझनी है कि जो है, जो दिया है, वो व्यवस्था में हमें रहना है। तो इसी पर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि एक माँ जो दूध देती है वो उसके बच्चे के लिए ही देती है, लेकिन इवन एज ए जैन हम खुद भी हाँ दूसरे जानवरों का दूध पीते हैं, स्पेसिफिकली गाय या भैंस, जनरली गाय या भैंस ही होते हैं हमारे लिए। तो अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए ही दूध दे रही है और फिर भी हम वो दूध लेकर पी रहे हैं खुद बड़े होने के बाद भी, तो क्या माँ को ये एक्स्ट्रा दूध आता है, या मतलब ये क्या एक्स्ट्रा दूध है जो हम लेके पीते हैं, या फिर जो ये गाय दूध दे रही है, क्या ये दूध निकालना जरूरी है हमारे लिए? क्या अगर हम नहीं निकालेंगे तो क्या गाय को कुछ होगा उस दूध से, या ये कैसे चल रहा है? हाँ, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो है प्रकृति का नियम मैंने बताया है कि दूध जो है माँ को आता है, सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता है। पूरी पृथ्वी ले लो या ब्रह्मांड ले लो, जहां और भी मनुष्य होंगे, अगर एक माँ को दूध आता है तो सिर्फ ये पैदा हुए बच्चे के लिए हक लगता है और किसी का हक नहीं लगता है। उसके अगर बड़े भाई है या बहन है, उसका भी हक नहीं लगता है। और वो माँ जिसको दूध आया वो खुद भी नहीं पीती है। इतना एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है दूध, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, किसी का हक नहीं लगता है। माँ का भी हक नहीं है, उसके बड़े भाई बहन का भी हक नहीं है, किसी का हक नहीं लगता है। इतनी एक्सक्लूसिव चीज बनाई है तो सिर्फ उसके पे ही लगता है और किसी पे नहीं लगता है। दूसरा बच्चा आया तो दूसरे बच्चे का ही हक लगेगा, तीसरा आया तो तीसरे का ही हक लगता है, पहले दूसरे का हक नहीं लगता है। इतना क्लियर कट है। और आज हमने मनुष्य के लेवल पे तो ये नहीं किया। वो माँ जिसको दूध आता है उसने भी कभी अपना दूध नहीं पिया है। तो वही चीज अप्लाई होती है सभी प्राणी को, गाय को हो या भैंस को हो या घोड़े को हो या कोई भी सिंह को हो या कोई भी प्राणी हो, दूध उसके पैदा हुए बच्चे के लिए ही आता है। और प्रकृति की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि बच्चे को चाहिए उतना ही दूध आता है, एक बूंद भी ज्यादा नहीं आती है। लेकिन कहा यह जाता है कि गाय को दूध ज्यादा आता है, अगर उसका दूध नहीं निकालेंगे तो गाय को बहुत प्रॉब्लम होगा, और बछड़ा अगर ज्यादा दूध पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। ये जो है कहानी जो है वो हमें भ्रमित करने के लिए बताई गई है और एक ऐसी कंडीशन में ली जा रही है जहां ये बिल्कुल गलत तरीके से आप अगर रिपोर्ट निकालोगे तो ये सही है, लेकिन दिस इज नॉट द वे टू टेस्ट। आप जो है गाय को खुली छोड़ दो, बैल को खुला छोड़ दो, बछड़े को खुला छोड़ दो, गाय को जो खाना है वो खाने दो, बछड़े को जितना दूध पीना उतना पीने दो, जब पीना है तब पीने दो, उसको नाचने दो, कूदने दो, खेलने दो। फिर आप देखो एक बूंद भी ज्यादा दूध नहीं आएगा। लेकिन करते क्या है हम, गाय को बांध दिया इधर, बछड़े को बांध दिया उधर, बछड़ा बिछड़ा, बछड़ा मां से बिछड़ा, और फिर बड़ी मुसीबत से 2 बार लेके जाते, थोड़ा दूध पिलाते, घसीट के बांध देते थे, और गाय को अप्राकृतिक खुराक खिलाते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक्स के देते हैं, और ज्यादा से दूध आए वैसा खुराक देते हैं। और गाय को कुछ हिलना नहीं है, चलना नहीं है, बछड़े को भी हिलना नहीं है, चलना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में गाय को दूध ज्यादा आना स्वाभाविक है। बछड़ा एक साथ ज्यादा दूध नहीं पिएगा, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, उन प्रकृति के गोद में उनके छोड़ दो, उनको अपने हिसाब से रहने दो, तो गाय को एक बूंद भी ज्यादा नहीं आती है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं कि मैं जो है सेमिनार्स लेता हूं, डिजीज रिवर्सल विदाउट मेडिसिन, प्राकृतिक तरीके से आपकी कोई भी बीमारी स्वस्थ होती है। और हमारे ये प्रोग्राम चलते हैं तो हमारे उधर एक भाई जो है बड़े बिल्डर थे, वो आए थे, डेवलपर और बिल्डर्स थे। उनका 110 किलो वजन था, काफी बीमार था, 40-50 लाख तो उन्होंने खर्चा कर चुके थे, फिर भी कोई इलाज ठीक से नहीं था। वो हमारे प्रोग्राम में आए तो उसने हमको सुना कि ये जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है, कितना
प्रॉब्लम हो रहा है उससे, कितना हेल्थ का प्रॉब्लम है, कितनी हिंसा है, कितनी क्रुएल्टी है। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, उनकी 100 भैंस का तबेला था वो उन्होंने निकाल दिया, पहली चीज वो की। दूसरी, उनके पास 50 गीर की गाय थी, तो उनको लगा मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, ये दूध निकाल के सोच रहा हूं कि इससे स्वास्थ्य मिलेगा ये, तो उन्होंने गाय अपने गांव में भेज दी, वहां उनको 1 एकड़ में रखा और 25 एकड़ की जमीन में उनको छोड़ दिया था, आपको जो खाना है वो खाओ। गाय भी है, बैल भी है, बछड़े भी है, सब वहां रहते हैं। वहां किसी का दूध निकाला नहीं जाता है, कोई कुछ नहीं करता है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, जब चाहे तब बच्चा भी पैदा कर लेते हैं और सभी स्वस्थ है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपको समझना है कि गौ पालन करना है तो इसी तरह से गौ पालन करना है। तो आपको एक जानवर को सताने का पाप नहीं लगेगा, बच्चे को, मां को बच्चे से बिछड़ाने का पाप नहीं लगेगा, किसी मां का दूध छीनने का भी पाप नहीं लगेगा। और यही सही व्यवस्था है। गौ पालन करना है तो करो, मेरी एक विनती है। लेकिन उस गाय के साथ हम जो हमारी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, बहन के साथ व्यवहार करते हैं, मां के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार इनके साथ कीजिए, फिर गौ पालन कीजिए। क्योंकि यह गाय का जो है गोबर, जो है मूत्र है, अगर आपको कुछ इसमें फार्मिंग में अगर आपका कुछ काम आता है, अगर उसमें से कोई कमाई होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको बांधेंगे, खुद हवा भी नहीं है, हिलना भी नहीं है, गंदगी में रखेंगे, तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत चीज है और बिल्कुल गलत है। और दूसरा चीज मैं बता दूं कि अगर इस तरह से अगर हम दूध बनाए निकालेंगे तो दूध बहुत महंगा सौदा है, करोड़पतियों को भी नहीं परवड़ेगा, उतना महंगा दूध पड़ता है ये। और उसका घी और बहुत की प्रोडक्ट तो 2500 3000 रुपये किलो भी महंगा पड़ता है, उतना महंगा है ये दूध और इसकी प्रोडक्ट्स। तो ये इकोनॉमिकली भी अनवायबल है, प्लस उनको इतनी जगह चाहिए, इतनी जनसंख्या को दूध और दूध के प्रोडक्ट्स देना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। स्टैटिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड हेल्दी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इतनी क्वांटिटी में। तो बिल्कुल डिफिकल्ट हो सकता है, 1 आध चम्मच चाहिए तो सबको दिया जा सकता है, लेकिन बोलेगा मुझे 2-2 4-4 ग्लास रोज पीना, इम्पॉसिबल इक्वेशन है। हम लोग हमारा पूरा इंडिया खाली करके भी दे दे तो भी नहीं हो सकता है। तो ये हमें समझना है कि प्रकृति के नियम के हिसाब से ये बिल्कुल वैलिड नहीं है कि हम जानवर का दूध पिए, और अगर पिएंगे तो बिल्कुल बीमारियां मिलेगी। और जहां तक जैनिज्म की बात है, मैं आपको बता दूं कि जैनिज्म में 2600 साल पहले की बात है, तब तो सभी देसी गाय थी, कोई विदेशी गाय का प्रॉब्लम ही नहीं था। तब जो कहा गया है, ये महावीर स्वामी की अंतिम देशना है, उत्तराधान सूत्र में लिखा गया है, एक नहीं अनेक सूत्र लिखे गए हैं। विघय त्याग की बात की गई है, रस त्याग की बात की गई है, प्रणीत आहार की त्याग की बात की गई है। दूध को विघय कहा गया है। हम वीगन कहते हैं, आप वीगन बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूं विघय की बात कीजिए। विघय इज मच सुपीरियर वर्ड देन वीगन। उसमें जो है आपको शराब छोड़नी है, मांसाहार छोड़ना है, मक्खन छोड़ना है, हनी छोड़ना है, घी छोड़ना है, बटर छोड़ना है, दही छोड़ना है, तली हुई आइटम भी छोड़ना है, गुड़ छोड़ना है, शक्कर छोड़नी है, जो आज की तारीख में शक्कर हो रही, ये सभी चीज जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी को छोड़ना चाहिए। और जहां तक ये चीज का जो विघय का मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं तो आप चौंक जाएंगे। विघय एक ऐसी खुराक है जो आप में इमोशंस लाती है, वेग लाती है, आवेग लाती है, आप में विकार वासना पैदा करती है, काम विकार पैदा करती है, लस्ट पैदा करती है और आपको दुर्गति के मार्ग में ले जाती है। तो मोक्ष तो लंबे की बात हो गई, आपको दुर्गति ले जा रही है। और उस खुराक का जैन लोग कैसे सेवन कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये भी कहा गया है कि ये खुराक लेने से आप पुष्ट तो हो जाएंगे, मीन्स आप दिखने में थोड़े मस्कुलर बन जाएंगे, लेकिन ये आपको शरीर और मन से विकृत कर देगा, आपको बीमार कर देगा और दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। तो कोई भी जैन है ये लेंगे तो पहले ये आगम का ये बड़ा सूत्र है विघय त्याग, उसे समझिए। ये महावीर की देशना है,
ये कोई ट्रेडिशंस में से आई नहीं है, ये शुद्ध महावीर की देशना है, वो भी अंतिम देशना है जो उन्होंने गौतम स्वामी को दी के साथ प्रश्नों उत्तरी में बताई थी। तो ये चीज समझना, रस त्याग में भी बताया गया है। जो कि जैनियों की मैं अगर बात करता हूं तो और भी बता दो, बोलते हैं हमारे तीर्थंकरों ने खीर से पारणा किया था, तो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन अगर आप रस त्याग पढ़े तो सभी स्वादिष्ट चीज का त्याग लिखा गया है, उसमें खीर का भी त्याग लिखा गया है। दूध, दही, घी जो है मसाले वाली प्रोडक्ट है, तली हुई चीजें हैं, और ये सभी चीज जो है स्वीटनेस वाली चीज है, गुड़ वाली है, शक्कर वाली चीज का त्याग की बात की गई है, मसाले वाली चीज की त्याग की बात की गई है। तो जिस सूत्र को महावीर स्वामी कहते हैं उससे वो जाके पारना इम्पॉसिबल है। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि दूध पचने में भारी है। एक बड़ा महातप करो, और तप करने में अगर आप इस तरह का पालना करोगे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये। बहुत सिंपल चीज से अगर आपको पालना करना पड़ता है, बहुत पहले 2-3 दिन तो बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं तब जाके, लेकिन ऐसा गरिष्ठ भोजन आप लोगे, उससे पालना करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक्सपेरिमेंट करके देख ले, 1 महीने का उपवास करे और इससे पालना करके देखे, पता चलेगा भाई मैं 2 दिन यही खा रहा हूं तो हॉस्पिटल में होगा वो। और ये प्रैक्टिकली ट्राई करके देख लीजिए, वो हिस्ट्री में मत जाइए, सूत्रों को मानिए, स्टोरी को मत मानिए। तो सूत्र सही है, स्टोरी को छोड़ दीजिए। स्टोरी में तो हर धर्म में स्टोरी आती है, इस्लाम में भी स्टोरी है, और उसमें से वो बकरे कट रहे हैं। एक्चुअल कुछ और है, स्टोरी कुछ और है। तो स्टोरी को छोड़िए, सूत्र को पकड़िए, सत्य को पकड़ लिए, या तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो ना तो जानवर दूध जरूरत से ज्यादा दूध देता है, एक चीज फिर से क्लैरिफाई कर लेता हूं, 1 बूंद भी ज्यादा नहीं देता है, और ना ही कोई ये खुराक लेके ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। तो पालना करने की बात वो तो है, शास्त्र में लिखी गई है, शायद इसको एंडोर्स करने के लिए लिखी जा सकती है। सत्य से भिन्न, मैं तो मानता हूं कि ये सत्य से भिन्न है, और कोई एक्सपेरिमेंट करके देख ले। या तो जनरली जब मैं एक्टिविज्म करता हूँ, मुझे कोई ये चीज बोलता है कि हम गाय को माँ मानते हैं, तो आई जस्ट आस्क हिम वन क्वेश्चन, एंड ये मैं हर बार करता हूँ। कोई भी मुझे बोलता है कि हम गाय को माँ मानते हैं, तो मैं उनको यही पूछता हूँ, तो क्या आपको ये सही लगता है कि आप गाय की, अपनी माँ के दूध का व्यापार करेंगे? एंड फिर वो कुछ नहीं बोल पाते, बिकॉज अगर वो आपकी माँ होती तो आप उसका दूध बेच क्यों रहे हो? आप बेच कैसे सकते हो? अगर आप अपनी माँ के साथ नहीं करोगे तो गाय को माँ बोल के उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहेंगे आप। तो ये हर बार मैं पूछता हूँ, एंड सामने वाला नहीं बोल पाता कुछ, बिकॉज एक तरफ तुमने उसको अपनी माँ कहा है, एंड दूसरी तरफ तुम उसी का दूध लेके दूसरे को बेच रहे हो। तो दिस इज लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट दे बिलीव। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक्चुअली क्या है कि हर कोई जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तर्क देने पड़ते हैं तो बोल देते हैं। गाय को माता कहते हैं, तो माँ का दूध हर कोई पी सकता है, कोई भी आके पी सकता है, वो तो एक्सक्लूसिवली उसके बच्चे के लिए आता है। पहली बात तो वो है। वो गाय जब भी कचरा पेटी में कचरा खा रही है तब किसी को माँ याद नहीं आ रही है। वो अरे उसको मंदिर के सामने गला ऐसा बांध के लगाता है तो नीचे का वो घास भी नहीं खा सकती है, तब किसी को माँ याद नहीं आती है। कत्ल खाने में इतनी गाय कट रही है तब किसी को माँ याद नहीं आ रही है। तो माँ, ये सब जो है ना, खाली ये तर्क दिए गए हैं ताकि अगर आपकी कुछ छोटी मोटी क्यूरियोसिटी है उसको डैम्प करने के लिए है। बाकी सत्य से ये भिन्न है, कुछ भी नहीं है। माँ है तो माँ के साथ व्यवहार करो। मैंने बताया ना कि वो जो जहाँ पे है वहां उनको वैसा व्यवहार किया जाता है, उनका कोई भी शोषण नहीं किया जाता है। शोषण किया बिना पालो ना उनको। आज 6 साल 7 साल की उम्र में गाय भी कटने जाती है। 21-25 साल की गाय, 20-25 साल की उम्र की जो गाय है प्रीमैच्योरली कट रही है, तभी क्यों आप कुछ नहीं करते हो? आप लाचार क्यों हो जाते हो? तो ये सब जो है, जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का जो एडिक्शन है, उसके खाली उसको कुछ कवर अप के लिए सब स्टोरी है, बाकी इसमें सत्य कुछ भी नहीं यूज किए जाते हैं, बस अपना। और दूसरी बात जो है, जैनिज्म में जो है, जैनिज्म में अहिंसा की बड़ी बात होती है, और उसमें जो है सूत्र भी है जो बताते हैं कि यह हिंसा नहीं चल सकती है। अतिचार सूत्र में लिखा गया है, प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल लिखा गया। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा। जो धर्म सूक्ष्म हिंसा की बात करता है, ये पंचेंद्रिय जीव, इतना मोटा जीव, हमारे से 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा वजन वाला जीव पे इतनी हिंसा हो रही है, जो अपनी आंखों को भी दिखती है,
सभी इंद्रियों को दिखती है, तभी हम क्यों चुप बैठ सकते हैं? इस कॉमन सेंस की बात है। और ये जो है इतना जो कंट्राडिक्शंस होती है, तो ये हिपोक्रेसी जैसी सबको लगती है। और एक छोटा बच्चा भी ये क्वेश्चन पूछते रहता है, क्या ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, क्या आंसर देंगे? इसीलिए आज का यूथ जो है इज नॉट रेडी टू गेट कन्विंस्ड, बिकॉज हम उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाते हैं, तो क्या जवाब देंगे इनको? और आप, आई डोंट नो कितना टाइम बचा है हमारे लिए। Actually, I'm already We exceeded can go the to the 10, next but I question. have one last question, before we Yeah. complete it. So, when we were talking before, आपने कहा था कि जैन धर्म is ahimsa and vegan plus plus plus. So, what does this plus 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 means? प्लस प्लस का मतलब मैंने यही बताया कि अभी जो मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है कि इसमें जो है वीगनिज्म में एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट तो सभी निकल गए, सभी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का त्याग है, सो दैट इज वीगनिज्म। इसमें जो है शराब की त्याग की भी बात की गई है, मदिरा पान की भी त्याग की बात की गई है, तली हुई चीज की भी त्याग की बात की गई है, सभी जो गुड़ शक्कर वाली चीजों की त्याग की भी बात की गई है। सो दिस इज वीगन प्लस प्लस। मसालेदार चीजों के त्याग की बात की गई है। जो चीज हमको एडिक्टिव फूड, एक्सेस फूड खाने में मजबूर कर रही है, या जो हमारा खुराक ही नहीं है, वो खाने पे हमें खिला देती है। जैसे जो मैं आपको बता दूं कि फूड ग्रेन्स है या नॉनवेज है, बिना पकाए बिना मसाले डाले आप नहीं खा सकते हो। और आज जो हम फूड ग्रेन्स खा रहे हैं, क्योंकि हम कुकिंग कर रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं। जो हमारा ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनली एज इट इज फॉर्म में कोई हम नहीं खा सकते हैं, वो पक्षियों का खुराक है और हम इतनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई से इट इज वीगन प्लस प्लस प्लस। मदिरा पान भी छोड़ा, नशा भी निकल गया है, तली हुई आइटम जो बॉडी पचा नहीं सकती है, बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, विकृति पैदा करती है स्वास्थ्य में। और जो है शुगरी आइटम है, मसाले वाली आइटम है, एडिक्टिव आइटम है, जो हमें ओवर ईटिंग पे ले जाती है और हमें बीमार कर देती है। तो इतने में सब कुछ आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज, आई ऑलवेज से, विगय त्याग इज वीगन प्लस प्लस प्लस। तो सभी जैनों को इसका श्रेय लेना चाहिए कि हमारा धर्म में ये लिखा हुआ है, हम भटक गए थे, आज हम कहेंगे हम विगय त्यागी है, वी आर वीगन प्लस 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 प्लस। ये सभी जैनों को ये कहना चाहिए। वीगनिज्म का ऑपोजिशन क्यों करते हैं मुझे आज भी पता नहीं चल रहा है। वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न, हाँ हो सकता है वेस्टर्न में उनकी स्ट्रैटेजी होगी, हमें पता नहीं है। तो विगय की बात करो ना, विगय त्याग करो ना, किसने रोका है? इतना बड़ा सूत्र है, उत्तराध्यान सूत्र में है, थाणानंग सूत्र में दिया गया है, तो उसको एक्सेप्ट करो। विगय त्याग इज मच सुपीरियर अकॉर्डिंग टू मी टू वीगनिज्म। वीगनिज्म इज जस्ट टू स्मॉल ए वर्ड। There's just one quick question, and this is something that आप अपनी लाइफस्टाइल से आंसर दे सकते हैं। नरेंद्र दोषी ने पूछा है, व्हाट यू मस्ट ईट देन? तो क्या खाएं? अगर ये सब छोड़ देना तो क्या खाएं? जो ऊपर वाले ने हमको खुला बना के पका के दिया है वो खाना है। फ्रूट्स खाना है, सलाड्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी जो खा सकते हैं वो खाने हैं। ये देखिए, ये टॉपिक भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। अगर मौका मिला तो मैं इसका भी जवाब, क्योंकि ये जैनियों को बोलेगा हम वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, कहीं भी लिखा नहीं है। युगलिक काल में हम फ्रूट्स पे ही रहते थे और यही हमारा सही खुराक था। कहीं पे कोई गलतियां आ गई या कुछ भी हो गया और हम ये फायर कुक्ड खुराक पे चले गए और फिर ये अनाज खाना ज्यादा चालू कर दिया और फिर ये डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चालू कर दिया। वहीं से हमारी जो है स्वास्थ्य की अधोगति हो गई, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी डाउन हो गई है, हमारे एथिक्स भी डाउन हो गए हैं। और सभी जो अधोगति है उसका एक कारण है गलत डाइट की वजह से हमारी लाइफस्टाइल भी गलत हो चुकी है और इसी के बड़ा कारण है। तो सही लाइफस्टाइल जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स एंड वेजिटेबल्स, और कोई भी कुक नहीं, सब कुछ रॉ होना चाहिए। मैं देखिए, रॉ कुछ भी नहीं है। पहली चीज देखो, वो भगवान का पकाया हुआ है, सूर्य की गर्मी से पकाया हुआ है, वो कच्चा है ही नहीं। आई नेवर से मैं कच्चा खा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं भगवान का पकाया हूँ, सूर्य की गर्मी से पकाया हूँ। दैट इज द हाईएस्ट न्यूट्रिशियस डाइट। इसमें सबसे ज्यादा सत्व है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इजी टू डाइजेस्ट है, बॉडी
इजीली डिजाइंड है। जैसे मैंने बताया पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालो, तो ये जो है सूर्य की गर्मी से पकाया हुआ भोजन वही हमारा सही पेट्रोल है, वही हमें डालना चाहिए। अग्नि पे चढ़ाया हुआ है वो केरोसिन जैसा डाइट है, और वो डाइट लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। फिर डेयरी एंड अग्नि पे पकाया हुआ भोजन जो है इज लाइक केरोसिन इन आवर सिस्टम। Alright, so yeah, with this, like we have come to the end of our session. So thank you so much, Pradeep. You are like आपका knowledge बहुत ज़्यादा like it was an eye opener for me as well, because as a Jain मुझे भी बहुत चीजें नहीं पता थी, and you know I would always go for taste first and then health. But आपके ये सेशन से बहुत ज़्यादा knowledge मिला, in a sense बहुत सारा insight मिला that what exactly we should be doing and what is the thing that we are doing wrong. So thank you so much for that. नहीं मैंने इसमें थैंक्स अ लॉट, थैंक यू ग्रेट। आप कुछ बोल रहे थे? थैंक यू। नहीं, ये जो है मेरी क्यूरियोसिटी से मैंने सब ढूंढ के निकाला और अनर्थ किया है, क्योंकि क्या मैं सभी बहुत सारे महात्मा को मिला, ये जो स्कॉलर्स है उनको मिला, ये मिला, खुद का विश्लेषण किया और खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। और मैं अकेला नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोगों थे जिन्होंने ये चेंज किया और उनको ये हेल्थ का बेनिफिट हो गया, एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग ब्लिस एंड मिरेकल इन देयर लाइफ। तो हर कोई ये मिरेकल एक्सपीरियंस कर सकता है। आज कर्म हो या कोरोना हो, डाइट चेंज करके देखो, कुछ भी जरूर नहीं, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैंने आपको आपको अच्छा से अच्छा वैक्सीन डाइट भी बता दिया है। कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं, अगर आप डाइट चेंज कर लो तो कोई जरूरत नहीं है। तो आपका इम्यून पावर इतना बढ़ जाएगा, यू रियली डोंट हैव टू वरी। प्रदीप, आपका कोई होम पेज या आपका कोई वेबसाइट वगैरह है? हाँ, मेरी फेसबुक भी है, होम पेज। मैंने मेरी पर्सनल वेबसाइट तो नहीं बनाई है, ओके, बट आप न्यू डाइट सिस्टम वगैरह है, या यू कैन एनीबडी वांट्स ही कैन आई विल गिव फॉरवर्ड माय ईमेल आईडी, दे कैन राइट टू मी। और व्हाट्सएप हम एक काम करेंगे, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो प्रदीप का इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के कैप्शन में रहेगा, तो आप उससे प्रदीप को मैसेज करके प्रदीप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी मैं दे दूंगा, वहां पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल सुटेबली रिवर्ट टू देम। बट इट इज फॉर क्यूरियोसिटी। मुझे अनवांटेड डिबेट और उसमें कोई टाइम पास करने में इंटरेस्ट नहीं है। एनीबडी सीरियसली इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच देयर फॉर यू एंड ऑलवेज देयर फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ पैदा हो और यहाँ से स्वस्थ मुक्ति पाए। आप सबका मंगल हो। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. So thank you, Pradeep. Thank you, everyone. I'll see you next time. Thank you for joining. Thanks a lot. Thank you.